मोनू अपने पापा राजन का इंतजार करते करते सो गया। सोने से पहले तक वो अपनी माँ रेखा से यही सवाल पूछता रहा कि उसके पापा कब आएंगे। राजन आया, लेकिन तब तक बहुत रात हो चुकी थी। जैसे ही रेखा ने दरवाजा खोला तो उसने देखा कि राजन फिर से शराब के नशे में धुत था। आप फिर पीकर आए हैं? हाँ तो तेरे बाप के पैसों की नहीं पीता मैं। मोनू आपका इंतजार करता करता सो गया। आपने उसे मेला ले जाने का प्रॉमिस किया था। अरे चुप हो जा, वरना दूंगा एक उल्टे हाथ का। प्रॉमिस किया था, जब देखो खर्चा। मेला तेरे बाप का है क्या? तुम माँ बेटे के शौक तो कभी पूरे ही नहीं होते। अरे बस 12,000 रुपए की तनख्वाह में राशन लाऊं, किराया दूं या तुम्हें अय्याशी कराने मेला ले जाऊं? हैं? और दारू पीने के पैसे हैं आपके पास? चुप, बिल्कुल चुप। अब एक और शब्द बोला ना तो कसम से यहीं गाड़ दूंगा तुझे। बढ़िया ही जुबान लड़ाने वाली। चुपचाप चली जाए यहाँ से, वरना। रेखा आंखों में आंसू लिए चुपचाप वहाँ से चली गई। राजन ऐसे ही अक्सर शराब पीकर आता और रेखा के साथ यूं बदतमीजी करता। ये सब देखकर रेखा का खून खौलता था, पर वो मजबूर थी। फिर अगले दिन, रेखा, ओ रेखा, अरे कहाँ मर गई थी? जी माँ जी, मैं मोनू को स्कूल छोड़ने गई थी। कल रात में क्या हुआ था री? राजन इतना गुस्से में क्यों था? कुछ नहीं हुआ माँ जी। कुछ तो हुआ था, जरूर तेरी ही गलती रही होगी। जब देखो मेरे बेटे की जान खाए रहती है। माँ जी, मैंने कुछ नहीं किया था। आपके बेटे ने मोनू को मेला ले जाने का वादा किया था, पर हमेशा की तरह वो देर से आए। और तुझे क्या लगता है मेरा बेटा सारा दिन खाली बैठा रहता है? अरे वो बेचारा सारा दिन काम करता है ताकि हम लोगों का पेट पाल सके, और तू है कि सारा दिन बस किच किच। रेखा के लिए ये कोई नई बात नहीं थी। राजन शराब पीकर उसे गालियां देता तो उसकी सास सावित्री भी उल्टा उसे ही बातें सुनाती थी। वो बस खून के घूंट पीकर रह जाती थी। ऐसे ही एक शाम, रेखा तुझे दिखता नहीं है, घर में चावल का एक दाना नहीं है। ये सब भी क्या मैं ही देखूं? नहीं माँ जी, मैं लेकर आती हूँ, आप बस पैसे दे दीजिए। ये ले 100 रुपए, और बचे हुए पैसे वापस मुझे देना। रेखा अपनी सास से पैसे लेकर बाजार की तरफ चल पड़ी। उसने चावल खरीदे और वापस घर जाने लगी। तभी उसने देखा कि उसके आगे आगे एक लड़की जा रही थी। उसके पास भी थैली में कुछ सामान था। अचानक चलते हुए उसका पैर मुड़ गया और वो जमीन पर जोर से गिर पड़ी। पैर में लगी चोट की वजह से उसे बहुत दर्द हो रहा था। ये देखते ही रेखा दौड़कर उसके पास गई। अरे आप ठीक तो है ना? पता नहीं, बहुत दर्द हो रहा है। लगता है आपके पैर में मोच आ गई है। आपका ध्यान किधर था दीदी? अरे यार, वो ऑफिस से एक इम्पोर्टेंट मैसेज आया था तो ध्यान मोबाइल में था, इसीलिए पैर मुड़ गया। बहुत दर्द हो रहा है। मैं आपको सहारा देती हूँ, चलिए उठिए। रेखा ने शालिनी का हाथ पकड़ा और उसे सहारा देकर खड़ा किया। इसके बाद रेखा ने उसका थैला लिया और उसे लेकर आगे बढ़ने लगी। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे एक बड़ा सा घर दिखाई दिया। बस मैं यही रहती हूँ। ये आपका घर है? अरे नहीं, मैं तो यहाँ पीजी में रहती हूँ, मतलब किराए पर। वैसे तो मैं लखनऊ की हूँ, यहाँ तो मैं एक कॉल सेंटर में काम करती हूँ। अच्छा, अब दीदी मुझे लेट हो रहा है, मैं चलूं? अरे ऐसे कैसे? आपने मेरी इतनी हेल्प की है, कम से कम एक कॉफी तो पीकर जाइए ना। नहीं दीदी, फिर कभी। वो क्या है ना, मैं अगर जल्दी घर नहीं पहुंची तो मेरी सास क्या करेंगी आपकी सास? कुछ नहीं दीदी, मैं जाती हूँ, ओके बाय। पर आपने अपना नाम तो बताया ही नहीं। मेरा नाम रेखा है दीदी, और आपका? मेरा नाम शालिनी है। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर।